हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी यूट्यूब पेज। स्वागत है आपका एनाटॉमी के एक और नए लेक्चर में। और आज भी हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, वैसे ही आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट सर्वाइकल वर्टिब्रा। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि एमबीबीएस रसिया में जो एडमिशन की हेल्प डेस्क है वो हमारा नंबर आपको दिखाई रहा है अभी स्क्रीन पे। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऑफिस एड्रेस अहमदाबाद में है, नोएडा में है और दिल्ली में है। आप वहाँ विजिट कर सकते हो और काउंसलिंग करा सकते हो अबाउट एमबीबीएस इन रसिया। तो हमारा पहला टॉपिक है द बोन्स ऑफ द ट्रंक और इसका सब टॉपिक रहेगा हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो अब जो ट्रंक है वो है हमारी ट्रंक, एक देख सकते हो आप ट्रंक। अब ये ट्रंक में अलग अलग बोन होते हैं। इसमें जो फर्स्ट 7 वर्टिब्रा होती है वो होती है हमारी सर्विकल वर्टिब्रा, और इसके अलावा थोरासिक वर्टिब्रा हमारी 12 होती है जो यहाँ से चालू होती है और यहाँ तक आती है। और लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो वो L1 से स्टार्ट होती है, L5 यानी कि 5 वर्टिब्रा वो होती है, और सैक्रम की 5 होती है, वो फ्यूज़ हो जाती है एडल्ट में और सैक्रम बोन बनाती है। और वैसी तरह कॉकेक्स 4 और 5, कभी बार 3 और 6 भी होती है कभी कभार, तो वो फ्यूज़ हो गए हमारा कॉकेक्स बोन बनाती है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन। मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल 33 और 34 नंबर में होती है, जो मैंने आपको गिनवा भी दिए अभी फ़िलहाल। और वर्टिब्रल कॉलम में जो पार्ट है सर्वाइकल 7, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट 7 को सर्वाइकल बोलते हैं। और इसके बाद T12 चालू, T1 से T12 होती है, इसको हम थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं। लंबर की हमारी 5 होती है, सैक्रम में भी 5 होती है, और कॉक्सिजियल में 4 और 5 मिलके कॉक्सिजियल बॉन बनाती है। अब जो हमारी सर्वाइकल, थोरासिक और लंबर है इसको हम ट्रू वर्टिब्रा बोलते हैं, और जो हमारी सैक्रम और कॉक्सियल जो वर्टिब्रा है इसको हम फॉल्स बोलते हैं, क्योंकि वो फ्यूज़ होती है और एक और बॉन्ड बनाती है, मतलब एक कॉमन बॉन्ड बनाती है, इसलिए हम इसको फ्यूज़ होके वो एक कॉमन बनाती है, इसलिए हम इसको फॉल्स वर्टिब्रा भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रंक है वो पढ़ने से पहले, या फिर जो हमारा ऑस्टियोलॉजी है, एनाटॉमी का ऑस्टियोलॉजी पार्ट है, वो पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं समझा देता हूँ बेसिक। बाकी जो भी नई टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं आपको बाद में जैसे आती रहेगी मैं आपको समझाता रहूँगा। तो अगर कोई बोन के ऊपर आपको कोई फरो या फिर फीसर या फिर कोई ग्रू देखने को मिल रही है, तो वो ग्रू या फिर वो फरो को अपन सल्कस बोलेंगे। अब कोई बॉन्ड के अंदर आपको पैसेज या फिर कोई ओपनिंग देखने को मिल रही है या फिर कोई होल देखने को मिल रहा है, तो इसको हम फोरामेन बोलेंगे। तो दो चीज़ अभी क्लियर होगी, सल्कस कोई ग्रू या कोई फरो या कोई फीसर देखने को मिल रहा है तो इसको हम सल्कस बोलेंगे, और कोई फोरामेन देखने को मिल रहा है या फिर कोई होल, ओपनिंग और पैसेज देखने को मिल रहा है तो इसको हम फोरामेन बोलेंगे। इसी तरह कोई बॉन है, इसका स्मॉल राउंडेड पॉइंट है तो इसको हम ट्यूबरकल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये बॉन है, इसमें कोई स्मॉल राउंडेड पॉइंट है तो इसको, वो वाले पार्ट को हम ट्यूबरकल कह सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉन है, अब इसमें से कोई बल्जी बॉनी आउट ग्रोथ निकल रहा है तो इसको हम, वो पर्टिकुलर पार्ट को हम प्रोसेस बोलेंगे। ये सब इंग्लिश वर्ड है। आपको सेम जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है, एमबीबीएस इन रसिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है रसिया में, इसमें आपको लेटिन के इंग्लिश के साथ साथ लेटिन नाम भी बोलने होते हैं। वो आपका होमवर्क रहेगा हर एक लेक्चर का कि ये सारे इंग्लिश नाम है और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आपको खुद समझना है या फिर खुद पढ़ना है। एक्चुअली जब आप आओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में लेटिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आपको, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। तो आप पढ़ोगे तब आपको आइडिया आ जाएगी ये स्ट्रक्चर को
स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ये बोलते हैं और लैटिन में ये बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ आने के बाद ज़्यादा आइडिया आएगा। फ़िलहाल आप इंग्लिश में बेटर है आप पढ़ो, और इंग्लिश में भी आपको पूछते हो, लैटिन में भी पूछते हो, टीचर के मूड पे डिपेंड करेगा। तो प्रोसेस हो गई, कोई बल्जी बोनी आउटग्रोथ है तो इसको प्रोसेस बोलेंगे। अब आर्च, कोई बोन पे आपको कर्व या फिर बो लाइन आउटलाइन देखने को मिल रहा है तो वो स्ट्रक्चर को हम कोई आर्च बोलेंगे। इसी तरह फोविया, फोविया एक लैटिन वर्ड है और पीट एक इंग्लिश वर्ड है। तो कोई पीट और डिप्रेशन आपको बॉन पे देखने को मिल रही है और वो स्मॉल साइज है। फॉर एग्जांपल एक बॉन है और इसमें डिप्रेशन देखने को मिल रही है छोटी साइज की, तो इसको हम फोविया या फिर इंग्लिश में इसको पीट भी बोल सकते हैं। फैसेट किसको बोलेंगे? बॉन के किस वाले पोर्शन को हम फैसेट बोलेंगे? तो बॉन पे कोई स्मूथ पार्ट है और वो स्मूथ पार्ट कोई और बॉन के साथ आर्टिकुलेट जॉइन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर पार्ट को हम फैसेट बोलेंगे। दैट फॉर्म ग्लाइंडिंग जॉइंट विथ अनदर बॉन, जो मैंने आपको बताया कि कोई और जॉइंट के साथ जुड़ता है तो इसको हम फैसेट बोलेंगे। अब एक नॉच किसको बोलेंगे? कि कोई भी बॉन है, इस पे हमको डीप इंडेंटेशन या फिर नैरो गैप देखने को मिल रही है तो इसको हम नॉच कहेंगे। अब ये सारे वर्ड्स अपन आगे देखते हैं सर्विकल वर्टिब्रा में, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, सारी वर्टिब्रा मिलके वर्टिब्रल कॉलम बनाती है और ये वर्टिब्रल कॉलम में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वो अलग अलग नर्व्स देती है हमें, वो आप आगे एनाटॉमी में पढ़ोगे। वही जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसका राइट और लेटरल व्यू यानी कि साइड से व्यू, जो हमने आगे पहले लेक्चर में देखा था कि लेटरल किसको बोलते हैं। लेटरल से देखोगे तो आपको सारी वर्टिब्रा ऐसी देखने को मिलेगी। पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ से आप देखोगे तो सारी वर्टिब्रा आपको ऐसे देखने को मिलेगी, और ये वाला जो व्यू है वो एंटीरियर भी है। अब आगे से देखोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो हमारी पहली सर्विकल वर्टिब्रा है, इसको हम एटलास भी बोलते हैं। अब हमारी जो पहली सर्विकल वर्टिब्रा है ये वाली, इसको हम एटलास भी बोलते हैं। इसको हम ऊपर से देखते हैं यानी कि सुपीरियर व्यू। ये वर्टिब्रा हमने अलग से निकाल दी और इसको हम सुपीरियर यानी कि ऊपर से देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एंटीरियर साइड कौन सी रहेगी और पोस्टीरियर साइड कौन सी रहेगी। तो इसकी पोस्टीरियर साइड है और इसकी एंटीरियर साइड है ये एटलास यानी कि पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा की। तो आप देख सकते हो कि एक सर्कल राउंडेड है, जो मैंने आपको बताया कि कोई राउंडेड पॉइंट है जो आउटग्रोथ हो रहा है, तो इसको हम ट्यूबरकल बोलते थे, जो मैंने आपको समझाया। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसका एंटीरियर साइड ए ट्यूबरकल है तो हम इसको एंटीरियर ट्यूबरकल बोलेंगे, और ए सर्वाइकल की पोस्टीरियर साइड है और पोस्टीरियर साइड पे हमें ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है तो हम इसको पोस्टीरियर ट्यूबरकल बोलेंगे। दो चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह मैंने आपको फैसेट भी पढ़ाया था कि बॉन पे कोई स्मूथ पार्ट होगा और वो कोई अनदर स्ट्रक्चर के साथ आर्टिकुलेट या ज्वाइन करेगा तो इसको हम फैसेट बोलते हैं। हम सुपीरियर से देख रहे हैं वर्टिब्रा को और इसके ऊपर की साइड हमें देखने को मिल रहा है तो सुपीरियर आर्टिकुलर क्योंकि वो जॉइंट हो रहा है किसी और कोई और पॉइंट के साथ, और फैसेट क्योंकि वो जॉइन हो रहा है इसलिए हम इसको फैसेट बोलते हैं। एक साइड का और दूसरी साइड का सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हो गया। ये जो फैसेट है वो हमारा ऑक्सीपिटल बोन के साथ जॉइन होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कोई छेद या फिर कोई आपको होल दिखा है तो हम इसको फोरामेन बोलेंगे। तो ये रहा फोरामेन। ट्रांसवर्स साइड है, साइडों में है इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फोरामेन। गाइस एक ट्रांसवर्स फोरामेन में से एक आर्टरी निकलती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, जो हमारे बॉडी के एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन में जाती है। आपको कमेंट में बताना है कि ये वर्टिब्रल आर्टरी हमारे कौन से ऑर्गन में जाती है, कौन से ऑर्गन में खून ले जाती है, ब्लड ले जाती है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह मैंने आपको बताया था कोई बल्जी आउटग्रो
कोई बोन से निकल रहा है तो हम इसको प्रोसेस बोलेंगे। तो आप देख सकते हो ये रहा बल्जी आउटग्रो, ये रहा बल्जी आउटग्रो। वो ट्रांसवर्स साइड है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो दोनों साइड ट्रांसवर्स प्रोसेस हमें मिल गए। हमने ट्यूबरकल को भी पहचान लिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और हमें फोरामेन भी क्लियर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने ट्रांसवर्स फोरामेन बोल दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक ग्रूव भी आपको देखने को मिल रही है। तो आपको एक ग्रूव देखने को मिल रही है और यहाँ से वर्टिबल आर्टरी पास होती है। तो ग्रूव फॉर वर्टिबल आर्टरी, एक ग्रूव क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ से वर्टिबल आर्टरी पास होती है, इसलिए ग्रूव बन रही है। तो इसका नाम भी ऐसा ही है कि ग्रूव फॉर वर्टिबल आर्टरी। इसी तरह आपको आर्च देखने को मिल रही है, जो मैंने आपको बताया था कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ए रहा और ए रहा। अब वो पोस्टीरियर साइड है वर्टिब्रा की, तो पोस्टीरियर आर्च देखने को मिल रही है। पहली वर्टिब्रा को हम एटलास भी बोलते हैं, इसलिए पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलास। डन। तो ये स्ट्रक्चर थे जो आपको पहचानने थे। इसी तरह सेकंड जो वर्टिब्रा है, इसका डेंस यहाँ पे जॉइन होगा, तो ये फैसेट है फॉर डेंस। मैं आपको बताऊंगा अभी कि डेंस क्या होता है। सेकंड वर्टिब्रा का डेंस यहाँ पे जॉइंट होता है, इसलिए फैसेट फॉर डेंस, इस स्ट्रक्चर को हम फैसेट फॉर डेंस बोलते हैं। अब आपको यूनिवर्सिटी में कैसे पूछा जाता है, आपका वाइवा होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिटन एग्ज़ाम भी होती है। तो टीचर क्या करेगा, ये सारे बोन्स है वर्टिब्रा, जो भी टॉपिक होगा वो वर्टिब्रा लेके आएगा। फॉर एग्जांपल आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा का आज वाइवा है, तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, वो लेके आएंगे और आपको पूछेंगे कि ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, या फिर इसको वो क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं। तो आपको बताना है कि सर ये वाले पोर्शन को ये बोलते हैं। फिर उस बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं डेली क्लासेस में। और बीच में जो आपको बड़ा सा जो छेद देखने को मिल रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला पूरा छेद, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और ये फोरामेन में से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और नीचे तक जाती है, और जो दिमाग से निकलती है यानी कि ब्रेन से निकलती है और नीचे तक जाती है। तो ये सर्विकल वर्टिब्रा का सुपीरियर व्यू था। अब हम इसको इंफीरियर व्यू से देखेंगे, यानी कि ये वर्टिब्रा हो गई, तो हमने अभी तक इसको सुपीरियर से देखा, अब हम इसको नीचे से देखेंगे। इंफीरियर व्यू से हम कैसे दिखेगी, तो चलो देखते हैं कैसे दिखती है। तो वही वर्टिब्रल फोरामेन जो मैंने आपको बताया, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये हमारा पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्यूबरकल हो गया, जो हमने मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमने आगे कर दिया है। यहाँ पे भी आपको एक आर्च देखने को मिल रही है, वो पोस्टीरियर साइड है, इसलिए पोस्टीरियर आर्च। यहाँ पे भी एक आपको आर्च देखने को मिल रही है, वो एंटीरियर साइड है, इसलिए एंटीरियर आर्च हो गई। अब आपको इंफीरियर साइड से ट्रांसवर्स फोरामेन भी आपको देखने को मिल रहा है, ये बल्जी आउटग्रो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ये फैसेट है वो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, वो फैसेट जो हमारी सेकंड वर्टिब्रा है, इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। इसके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ जुड़ेगी है, और मतलब वो दोनों ऐसे जुड़ती है। इसका फर्स्ट का इंफीरियर और सेकंड का सुपीरियर, मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कैसे जुड़ती है। तो वो इंफीरियर पार्ट में है ये फैसेट, तो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। इसी तरह डेंस फैसेट फॉर डेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोस्टल प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारी रीब होती है, उस साइड होता है, तो इसको हम कोस्टल प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये ट्रांसवर्स है, वो पूरा ट्रांसवर्स साइड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। कोस्टल प्रोसेस आपको थोरासिक वर्टिब्रा में भी देखने को मिलेगा, जहाँ हमारी जो रीब है वो पीछे जुड़ती है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अब हम बात करेंगे हमारी जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसे दिखती है, फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसे जुड़ती है। तो हम जब हमारी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको हम पोस्टीरियर व्यू यानी कि पीछे से देखेंगे, तो वो कैसे दिखती है। जो मैंने आपको अभी बताया कि डेंस
ए डेंस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा पे जुड़ता है, जो इसका फैसेट मैंने आपको बताया था। तो ये इसका डेंस हो गया। अब ए इसका है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। इस सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ जुड़ता है। और ए जो ए वाला पार्ट है, ए बॉडी कहलाती है वर्टिब्रा की। उसी तरह आपको इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलेगा। ए इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो सेकंड वर्टिब्रा का है, सर्विकल वर्टिब्रा का, वो थर्ड सर्विकल वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ जुड़ेगा और जॉइंट होगा। वो भी आपको दिखाया जाएगा। और ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स साइड देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था इसका पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर साइड से कुछ ऐसी दिखेगी हमारी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। वही सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम अगर लेफ्ट साइड से देखें, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ये पीछे की साइड से, तो पोस्टीरियर व्यू था। इसका एंटीरियर व्यू है। अगर हम आगे से दिख रहे हैं इसको, तो एंटीरियर व्यू है। और इसका ये है लेटरल व्यू, यानी कि हम ये वर्टिब्रा को साइड से देख रहे हैं। तो देखते हैं साइड से कैसे दिखती है वर्टिब्रा है। तो ये डेंस है, वो डेंस का एंटीरियर आर्टिकुलर फैसेट, मतलब ये डेंस के जो आगे की साइड है फैसेट, इसलिए हम बोलेंगे एंटीरियर आर्टिकुलर फैसेट। और ये डेंस का पीछे की साइड एक आर्टिकुलर फैसेट दिख रहे हैं, इसके लिए हम बोलेंगे पोस्टीरियर आर्टिकुलर फैसेट। उसी तरह आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलेगा, जो हमने यहाँ पे देखा था। ये हमने देखा था वही है, बस हमने एंगल चेंज किया है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। वही आपको ट्रांसवर्स फोरामेन देखने को मिलेगा, और वही ट्रांसवर्स फोरामेन जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। फिर बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, इस साइड से व्यू है। अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रा आपको इससे देखने को मिलेगी। अब जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, अब साइड से व्यू हम देख रहे हैं, तो यहाँ से रहा हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो साइडों में हमें यहाँ देखने को मिला था। यहाँ से जो पोस्टीरियर साइड देख रहे थे, तो दो साइड, दो हाथ के, मतलब आप इमेजिन करो कि इसके दो हाथ है, तो वो आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट एंड राइट। अगर इसी तरह हम इसी चीज़ को हम साइडों से देखेंगे, तो इसको हम एक ही साइड देख रहे हैं, तो उसकी दूसरी साइड भी दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। और ये रहा हमारा इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, जो थर्ड वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ जॉइंट होगा। उसी तरह स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। जब भी आप बैक पे टच करोगे, फील करोगे, तो कुछ नहीं होता, वो ये स्पाइनस प्रोसेस ही आप फील करते हो, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड होता है। तो ये है इसका स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पे आपको एक आर्च भी देखने को मिल रही है, तो इसको हम बोल देंगे आर्च ऑफ वर्टिब्रा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसे जुड़ती है, और वो टुगेदर हम, मतलब दोनों जॉइंट एक साथ बताएगी, और इसका हम पोस्टीरियर व्यू, पीछे से वो कैसे दिखती है फ्रॉम बैक साइड। अब ये रही हमारी सेकंड वर्टिब्रा, ये रही हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा। तो मैंने बताया था ये रहा हमारा डेंस, और डेंस ये फैसेट के साथ जॉइंट होता है। और ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, और ये हमारा सेकंड वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, वो जॉइंट होता है। और ये रहा हमारा सेकंड वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस, और आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस। उसी तरह आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्टिब्रा का ये रहा ट्रांसवर्स प्रोसेस। उसी तरह आप सेकंड वर्टिब्रा का भी स्पाइनस प्रोसेस दे सकते हो। ये रहा ये है इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है सेकंड वर्टिब्रा का। साइड में आप देख सकते हो सेकंड वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो कुछ ऐसे जुड़ती है दोनों वर्टिब्रा, और आपको ज्वाइन करके दिखानी होती है टीचर को वाइवा में। वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलरली ओरल में पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है जब मैं 3-4 साल पहले फर्स्ट ईयर में था, तब ये
हमें क्वेश्चन पूछा गया था और हर क्लास में पूछते ही है, वही स्वयं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको टीचर बोलेगा कि फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को ज्वाइन करके दिखाओ। तो ऐसे होती है, आपको एक बार देख लेनी है। और इसके सारे स्ट्रक्चर है, ये रहा इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट फर्स्ट वर्टिब्रा का, और सेकंड वर्टिब्रा का ये रहा इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब हम उसी तरह फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हमने देख ली। हम देखेंगे 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसे दिखती है और इसका एंटीरियर व्यू हम देखेंगे। तो ये रही बॉडी इसकी, इस 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसका एंटीरियर व्यू है। इसका बॉडी हम आप देख सकते हो, ये है इसका बॉडी का पार्ट पूरा। अब आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आगे ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे जो प्रोसेस दिख रहा है, हम इसको कोस्टल प्रोसेस बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेस के ऊपर आपको इस फिगर में इतना एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन आप जब देखोगे सर्वाइकल वर्टिब्रा तो आपको फील होगा राउंड, दोनों प्रोसेस पे आपको एक राउंड पिन पॉइंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अब ये आगे की तरफ है तो इसको एंटीरियर ट्यूबरकल बोलेंगे, और ये जो ट्यूबरकल है वो पीछे की साइड है तो हम इसको पोस्टीरियर ट्यूबरकल बोलेंगे। उसी तरह ये 6 सर्विकल वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये दोनों साइड आप देख सकते हो। प्रोसेस और फैसेट डिफरेंट होता है, वो हमेशा वर्टिब्रा में साथ में ही देखने को मिलेगा। प्रोसेस के ऊपर ही फैसेट वाली जगह बनी होती है। तो इसमें आप देख सकते हो ये प्रोसेस है, यानी कि जो बल्गी आउटग्रोथ जो हमने देखा था बोन का वो है। अब वही सर्वाइकल वर्टिब्रा को अपन सुपीरियर व्यू से देखेंगे। आगे वाला व्यू था वो एंटीरियर व्यू था, अपन ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी। तो सर ये रहा इसका पोस्टीरियर पार्ट है पूरा, और ये वाला पार्ट है इसका एंटीरियर पार्ट है। तो देखते हैं पोस्टीरियर में क्या होता है। जो आप बैक पे टच करोगे तो आपको फील होता है, वो कुछ और नहीं होता, वो स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो सर ये रहा स्पाइनस प्रोसेस। अब एंटीरियर साइड देखोगे तो ये है बॉडी ऑफ दी वर्टिब्रा, ये पूरी है वर्टिब्रा की बॉडी। और बीच में जो बड़ी सी छेद या फिर जो भी ओपनिंग बोल रहे हो तो ये वर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और ट्रांसवर्स यानी कि साइडों में एक और छेद, एक और आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है, वो है हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन। और आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिलेगी साइडों में। तो रही हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस। और आगे की तरह जो हमें ये प्रोसेस जो देखने को मिल रहा है वो है कोस्टल प्रोसेस। और कोस्टल प्रोसेस और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इस पे आपको ट्यूबरकल भी दिख रहे हैं। ये रहा हमारा एंटीरियर ट्यूबरकल, ये रहा हमारा पोस्टीरियर ट्यूबरकल। और इसी तरह आपको ये है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये पूरा। और इस पे आपको एक स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों साइड आप देख सकते हो। तो ये स्मूथ स्ट्रक्चर है, इसको हम फैसेट बोलेंगे। तो वो फैसेट सुपीरियर लिए तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर सकते हो ए फिगर में। अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सी वर्टिब्रा है। हमारी 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये हमारी 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसको हम इंफीरियर से देखेंगे, नीचे से कैसी दिखती है। तो पीछे की साइड पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, और ये हमारा एंटीरियर व्यू। तो पीछे की साइड हमें स्पाइनस प्रोसेस देखने को मिल रहा है, और आगे की तरफ आपको बॉडी ऑफ दी वर्टिब्रा देखने को मिल रहा है। ये फैसेट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और इंफीरियर से देख रहे हैं हम इसको, तो ऑब्वियसली इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट होगा ये। इसी तरह आपको साइडों में देखोगे आप तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये है हमारा कोस्टल प्रोसेस, ये है हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये है हमारा कोस्टल प्रोसेस जो बल्जी आउटग्रोथ है। और दोनों प्रोसेस पे आप देख सकते हो पिन पॉइंट या फिर सर्कल राउंडेड पॉइंट देख सकते हो।
तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल। एंटीरियर ट्यूबरकल एंटीरियर की साइड होती है और पीछे की साइड इसका एक और ट्यूबरकल होता है, तो हमने इसको पोस्टीरियर ट्यूबरकल दे दिया और ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन। इसी तरह सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको हम राइट साइड से देखेंगे। इसकी एंटीरियर साइड हो जाएगी, इसकी पोस्टीरियर साइड हो जाएगी और वो पीछे से इसको लेफ्ट, और अभी हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये राइट साइड हो जाएगी। तो देखते हैं राइट साइड से क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा कोस्टल प्रोसेस। अब ये दोनों जो प्रोसेस है इस पे आपको ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। ये कोस्टल प्रोसेस पे आपको देखने को मिल रहा है वो एंटीरियर ट्यूबरकल है, और आपको जो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है वो है पोस्टीरियर ट्यूबरकल। और ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये वर्टिब्रा की बॉडी है। इसी तरह ये वर्टिब्रा के नीचे की साइड एक फैसेट देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू कलर जैसा आपको दिख रहा है तो ये इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, और ऊपर की तरफ एक आपको फैसेट दिख रहा है तो वो है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। और पीछे की तरफ जो आप फील करते हो, हाथ आप जब लगाते हो बैक में, तो वो है स्पाइनस प्रोसेस। अपन आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के। अब लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, तो जैसे हमने आगे वाली देखी वैसे ही सेम। ये है वर्टिब्रा की बॉडी जो क्लियर दिख रही है। ये है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स साइड हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका सुपीरियर साइड एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है, इंफीरियर साइड एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब वो प्रोसेस पे आप उस साइड देखोगे तो फैसेट भी देखने को मिलेगा। नीचे इंफीरियर में आपको क्लियर दिख रहा है स्मूथ एरिया, तो ये रहा स्मूथ एरिया, तो आपको इसको कह सकते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और आपको ये वर्टिब्रा में नॉच भी देखने को मिल रही है, ये रही नॉच और दूसरी वाली ये रही नॉच। ये सुपीरियर साइड देखने को मिल रही है और ये इंफीरियर साइड देखने को मिल रही है, इसलिए सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। और ये नीचे की तरफ देखने को मिल रही है, इसलिए इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। पीछे की तरफ पोस्टीरियर व्यू पे इसका स्पाइनल प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए इसके। अब नेक्स्ट 7 सर्वाइकल कैसे जुड़ी है, एक बार इसका व्यू देख लेते हैं अपन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 सातों सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये पहली और दूसरी डेंस से जुड़ी है, और इसका इंफीरियर और इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। इसको हम जूम करके देखेंगे तो ये 1 बाय 1 वर्टिब्रा है। ये जो वर्टिब्रा है इसका इंफीरियर आर्टिकुलर फॉसेस और ये जो वर्टिब्रा है इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फॉसेस एक साथ जुड़ेंगे, और वो जो वर्टिब्रा है वो एक साथ ऐसे जुड़ती है, जैसे आप देख सकते हो। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है इसका, और इस पे ही ऊपर वाली वर्टिब्रा का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे ये है सुपीरियर, जैसे ए वर्टिब्रा है, ए वाली वर्टिब्रा, इसका ए वाला पार्ट है वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और सेम ये नीचे वाली वर्टिब्रा है इसका ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो यहाँ से जुड़ती है दोनों वर्टिब्रा। और ये जो वर्टिब्रा है इसको हम देखेंगे टोटल 7 वर्टिब्रा, तो हमें ऐसी जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। और आप जब वर्टिब्रल कॉलम में देखोगे तो ग्रीन कलर स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कैनल में से पूरी पास होती है, जो मैंने आपको बता दिया। और जो वर्टिब्रल आर्टरी है और वर्टिब्रल वेन है वो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस फोरामेन है वहाँ से निकलती है, और हमारे ब्रेन, और जो वर्टिब्रल आर्टरी एंड वर्टिब्रल वेन है वो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस फोरामेन से निकलती है, और एक हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देती है। और आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वो ऑर्गन है।
तो गाइस ये था आज का हमारा सर्विकल वर्टिब्रा का लेक्चर। तो मिलते नए वीडियो में, नए लेक्चर में। टिल वीडियो, बाय, टेक केयर।